बड़वानी के ट्रेचिंग ग्राउंड से उड़ रहा कचरा आसपास के रहवासियों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। बड़वानी शहर की डीआरपी लाइन में बने ट्रेचिंग ग्राउंड के कारण रहवासियों का रहना दूभर हो गया है। रहवासी कहते हैं 12 महीने दुर्गंध बनी रहती है, कचरा उड़कर घर में आता है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर खेल नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए यहाँ रहना दूभर हो गया है। बार बार शिकायत भी करते हैं लेकिन नतीजा शून्य है, कोई भी ध्यान नहीं देता और इसी हालत में 6 से 7 कॉलोनी के रहवासी रहने को मजबूर हो गए हैं। रहवासी सचिन गौर ने बताया कि इन दिनों नगरपालिका द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड में डाले जाने वाले कचरे से परेशान है। नगरपालिका के कचरा वाहनों के चालक ट्रेचिंग ग्राउंड में अंदर तक जाकर कचरा खाली नहीं करते हैं। मनमानी करते हुए रोड के किनारे ही कचरा खाली किया जा रहा है, इससे गंदगी फैली हुई है। यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। प्रतिदिन यहाँ से कॉलोनी वासी आवाजाही करते हैं। ऐसे में ट्रेचिंग ग्राउंड पर फैले कचरे से रहवासियों को बदबू के साथ ही आवागमन में भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। साथ ही बीमारी फैलने का भय भी सता रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके मगर कुछ नहीं होता। रहवासी शकुंतला मुजालदे ने बताया कि कचरे की दुर्गंध और मार्ग पर फैलने वाला कचरा समस्या का कारण बना हुआ है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि चारों ओर कचरा फैलकर रोड तक आ रहा है। जिस जगह पर कचरा फैला हुआ है वहां यह स्थिति है कि मुंह पर रुमाल रखकर गुजरना पड़ता है। नगर पालिका को भी कई बार अवगत कराया गया लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार रहवासी इलाके में ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। इस ट्रेचिंग ग्राउंड के कारण 6 से 7 कॉलोनियों के लोग परेशान हो रहे हैं। घर के लोग बीमार हो रहे हैं। कई सालों से शिकायतें कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि ट्रेचिंग ग्राउंड शहर से बाहर होना चाहिए। ये ट्रेचिंग ग्राउंड बहुत पुराना है। ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास बहुत सारी कॉलोनियां हैं और रहवासी इलाका बन चुका है। यहाँ के रहवासियों को काफी दिक्कत होती है। यहाँ से ट्रेचिंग ग्राउंड हटाकर शहर से बाहर किया जाए। इसको लेकर नगर पालिका से चर्चा की जाएगी। शकुंतला मुजालदे। कहाँ रहते हैं? भगवान नगर। आपके जस्ट पीछे डंपिंग ग्राउंड है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? इससे बहुत दिक्कतें हमें आ रही है सर। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी हमें भी तकलीफ हो रही है। हमारे घर तो सब्जी का टेस्ट ही मतलब बिगड़ जा रहा है, हमारे मुंह का स्वाद ही बिगड़ जा रहा है। अंदर तक बदबू इतने भयंकर आ रही है। पूरी कॉलोनी वाले परेशान हैं। इस कॉलोनी से बहुत सारी कॉलोनियाँ जुड़ी है ना, अभी कचरे के आसपास 6-7 कॉलोनियाँ और डिस्टर्ब हो रही है ना। दिक्कत आ रही है ये हमको अभी 6-7 साल हो गया है। कोई हमारी कोई सुनते ही नहीं। बार बार हम कंप्लेन भी कर रहे हैं पर कोई सुन ही नहीं पा रहा है। निराकरण हो ही नहीं रहा है। बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं। मेरे सास बीमार अंदर पड़ी है, उसको सांस की बीमारी है। बदबू को जैसे बड़ी परेशानियां हो रही है। हम इलाज करा के भी थक रहे हैं। और ये कचरे के कारण जंगली कुत्ते आ रहे हैं, गाय होन भैंस होन सब इतने बेकार परेशान हो रहे हैं ना, सब बीमार हो रहे हैं। कॉलोनी के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड है नगर पालिका का और कॉलोनी के लोग परेशान हैं, बदबू से और बीमार भी पड़ रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड शहर से बाहर होना चाहिए और ये डंपिंग ग्राउंड पुराना है और अब डंपिंग ग्राउंड के आसपास बहुत सारे रहवासी क्षेत्र और आबादी बसी हुई है। और वहाँ क्या है, तो कोई आग वाग लगे तो धुआं होता है, उससे लोग परेशान होते हैं। और पूर्व में भी नगर पालिका को शहर के बाहर ज़मीन आवंटित हुई थी, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक उस पर कब्जा नहीं किया है। या आवंटन का कोई प्रक्रिया पेंडिंग है, ये जानकारी नहीं है। अभी जानकारी लेते हैं और नगर पालिका को निर्देश करेंगे कि भाई डंपिंग ग्राउंड को जल्दी बाहर ले जाए। और डंपिंग ग्राउंड में जो मशीनें आती है कचरे को शुद्धिकरण का, वो भी यहाँ पर बड़वानी में नहीं है। वो चीज़ भी यहाँ होना चाहिए, बड़ा शहर है। तो इस संबंध में हम नगर पालिका के सीएमओ से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि डंपिंग ग्राउंड शहर से बाहर वीरान में जाए। नाम है आपका? सचिन गौड़। सचिन जी, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही है? उससे तो बहुत सारी दिक्कत है। बदबू बहुत आती है। हमारे यहाँ पेशेंट है एक। इसकी शिकायत कहीं वो की थी आप लोगों ने? सब दूर कर दी। नगर पालिका का हल तो कचरे की गाड़ी तक नहीं आती। और नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड है ना, नगर पालिका की यहाँ गाड़ी नहीं आती। सबों को बहुत परेशानी होती है कि सब कचरा इधर उधर फेंक रहे। आवेदन दिया था इसको लेकर? दिया था, नहीं तो क्या नहीं असल में? कहीं नहीं है, कहीं सोल्यूशन ही नहीं निकलता। नहीं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? हमारे घर टोटल 70 से 75 मकान हैं।
पहले भी बोला आएगी एक दिन गाड़ी, फिर नहीं आई। अब सबों को इधर उधर फेंकना पड़ता है, उससे तो और ज़्यादा वो होता है, मच्छर खूब होते हैं। ग्राउंड नहीं हटता है तो क्या करोगे आप? ग्राउंड नहीं हटा तो कई ऑब्जेक्शन लेंगे, कलेक्टर में जाएंगे। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।